RHS लेकर चलते हैं। तो इसमें हम लोग RHS था साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x को मानेंगे हम लोग tan थीटा। तो tan थीटा मानेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, इसको कहते हैं साइन 2 थीटा। तो आंसर होगा 2 थीटा, जहां 2 थीटा का वैल्यू π/2 और -π/2 के बीच में होगा। 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इधर का tan आकर इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, -π/4 थीटा π/4। इस तीनों में tan लगा दीजिए, tan -π/4 -1 होगा, यह tan थीटा हो जाएगा, tan π/4 1 होगा। 2 tan इनवर्स x -1 x, यानी x का वैल्यू -1 से 1 तक। तो प्रीवियस वीडियो के लास्ट में 2 tan इनवर्स x का वैल्यू इतना था LHS में, 2 tan इनवर्स RHS में इतना, तो इसका वैल्यू इतना आ गया, यानी यह दोनों इक्वल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है मेंस वगैरह के लिए, मेंस एडवांस के लिए, लेकिन बोर्ड में ही पहला सवाल हो जाता है 3x - x क्यूब 1 - 3x स्क्वायर, और x का वैल्यू 1/√3 से लेस देन ग्रेटर देन -1/√3, या होता है पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x क्यूब बाई 1 - 3x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 1/√3 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x - x क्यूब 1 - 3x स्क्वायर, x लेस देन -1/√3 -1/√3 है। बोर्ड लेवल में यह सवाल हो जाएगा, मेंस और एडवांस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ पाई प्लस tan इनवर्स है, यहाँ माइनस पाई प्लस tan इनवर्स है, क्योंकि बोर्ड में पहला सवाल है तो प्रूफ कर देते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan इनवर्स में tan थीटा मान लेंगे, x को माना हमने tan थीटा, ठीक है। अब देखिए x को क्या माना, tan थीटा। तो RHS लेकर चलते हैं। RHS क्या है यहाँ, RHS tan इनवर्स 3x - x क्यूब बाई 1 - 3x स्क्वायर। अब tan इनवर्स x का वैल्यू tan थीटा इसमें पुट कीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan है तो tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा। कब, जब 3 थीटा का वैल्यू π/2 और -π/2 के बीच में होगा। 3 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ हम लोग माने थे x इक्वल टू tan थीटा, तो इधर का tan इधर आकर क्या होगा, tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होगा। तो थीटा के बदले यहाँ पुट कर दीजिए tan इनवर्स x, 3 से भाग दीजिए π/6, 3 tan इनवर्स x, tan तीनों में लगाइए, tan -π/6 का वैल्यू -1/√3, यह tan थीटा और इसका वैल्यू 1/√3, 3 tan इनवर्स x -1/3x 1/√3।
एक्सरसाइज 2.1 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। अब एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर देते हैं पहले। तो कहता है प्रूव दैट, फर्स्ट प्रॉब्लम है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका वैल्यू इतना प्रूफ करना है व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस हाफ क्लोज इंटरवल। तो थ्योरी पढ़ाते समय कर दिए हैं, लेकिन फिर एक बार कर देते हैं। देखिएगा, साइन इनवर्स में x को साइन थीटा मान लेंगे, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। अब x का वैल्यू RHS में डालेंगे, तो RHS लेकर चलते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब देखिए, ये हमारा हुआ साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो साइन साइन कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा। कब? जब 3 थीटा साइन के केस में रेंज पढ़ाए थे π/2 से -π/2 के बीच में। 3 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x यहाँ डाल देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो -π/6, π/6, इस तीनों में साइन लगाएंगे। 3 साइन इनवर्स x, साइन -π/6 का वैल्यू माइनस हाफ होता है साइन थीटा, साइन π/6 का वैल्यू हाफ होता है। तो 3 साइन इनवर्स x माइनस हाफ x हाफ। सेकेंड नंबर, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, x बिलोंग्स टू हाफ कामा 1 क्लोज इंटरवल। ये भी पहले प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन फिर एक बार कर देते हैं। cos इनवर्स में x को cos थीटा मानेंगे, तो यहां से cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होगा। RHS लेकर चल रहे हैं। cos इनवर्स 4x क्यू है, तो x का वैल्यू डाल देते हैं cos, 4 cos क्यू माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स 4 cos क्यू माइनस 3 cos 3 थीटा होता है। cos इनवर्स cos 3 थीटा को 3 थीटा लिखेंगे कब, जब 3 थीटा पाई और 0 के बीच में होगा। 3 थीटा है, थीटा का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है। cos इनवर्स x 3 से डिवाइड कीजिए, π/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 3 cos इनवर्स x, इसमें cos लगा दीजिए, cos 0 1, cos थीटा cos π/3 हाफ। इनइक्वालिटी का साइन, इस तीनों में cos लगाएंगे तो चेंज करेगा, कारण जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू घटता है। तो 3 cos इनवर्स x 1 cos थीटा को x लिया, प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। तो LHS लेकर चलते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, दो tan इनवर्स का सम सिंगल tan इनवर्स होता है, और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। किस फॉर्मूला से, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 2 जा 48
प्लस 11 7 जा 77, 11 इंटू 24 ऊपर एलसीएम होगा, नीचे भी वही, तो एलसीएम तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 264 माइनस 40, तो tan इनवर्स 125 बाई 250 इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। अब देखिए फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, फोर्थ है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31/70, इसका वैल्यू इतना लाना है। तो 2 tan इनवर्स का पहले tan में फॉर्मूला होता है, या 2 tan इनवर्स को दो जगह लिख लेंगे तो LHS लेकर चलते हैं। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू हाफ है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स ये 1 बचेगा और ये हमारा बचेगा 4 माइनस 1 यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स है तो दो tan इनवर्स का सम, एक सिंगल tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 7 4 जा 28 प्लस 3, 7 3 जा 21 माइनस 4, tan इनवर्स 31/70। अब देखिए आगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आई, आई का मतलब इनवर्स, ए का मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बाहर इनवर्स हो अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो तो करेंगे क्या, बाहर इनवर्स हो और अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो तो ये चार्ट याद रखेगा, अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रूट में या रूट के बाहर ब्रैकेट के अंदर कहीं भी इस फॉर्म में दिखाई दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानिएगा, सवाल इजली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा मान लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए का वैल्यू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स हो या ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो, तो आप एक्स को ए कॉस 2 थीटा या थीटा भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ ठीक से, बाहर इनवर्स हो अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो ए के जगह ऐसा दिखाई दे रूट में या रूट के बाहर, तो एक्स को इन दोनों में से कुछ भी मानिएगा, सवाल बन जाएगा। अगर ए इक्वल इतना रहे तो एक्स बराबर ए टेन ए कॉट, ए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक या ए कॉसेक, और इस फॉर्म में ए का वैल्यू रहे तो ए कॉस 2 थीटा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस, following functions in the simplest form। नीचे कुछ सवाल लिख रहे हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
5th नंबर सवाल आपका कहता है tan इनवर्स √1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स बाहर इनवर्स है और अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कैसा फॉर्म है? तो 1² + x², यहाँ लिखा हुआ है a² + x²। अगर एक्सप्रेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहे a² + x², तो x को a tan थीटा मानेंगे। तो यहाँ है ना 1² + x², तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको x को a tan थीटा a1 है, तो 1 इंटू tan होगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा x। अब x के इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो देखिए tan इनवर्स √1 + x² यानी 1 + tan² -1 बाई tan थीटा, x का वैल्यू डाला। अब नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं हम लोग। देखिए tan इनवर्स 1 + tan² होगा रूट में सेक स्क्वायर, तो रूट के बाहर सेक आएगा -1 बाई tan थीटा। फिर एक फॉर्मेट आ गया, अगर बाहर इनवर्स हो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, तो जो बाहर रहे अंदर वाले को उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। tan इनवर्स है तो इसको tan बनाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे 1 बाई cos -1 डिवाइडेड बाई sin बाई cos। tan इनवर्स 1 - cos बाई sin होगा, cos कट जाएगा। tan इनवर्स 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin² एंगल जितना रहे उसका हाफ, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ, एक साइन से साइन गया 2 से 2। तो देखिए यहाँ हम लोग का बचा tan इनवर्स sin बाई cos, tan हो गया और tan इनवर्स से tan गया तो थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहाँ tan इनवर्स x निकाल चुके थे हम लोग, तो यहाँ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 6 नंबर tan इनवर्स 1 बाई √x² - 1 है, x नॉट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए x 1 नहीं होगा। अब देखिए x² - a² है, x² - 1, और यहाँ देखिए क्या लिखे हैं x² - a² रहे तो x को a सेक या a cosec मानेंगे, तो a की जगह यहाँ 1 है। ये tan इनवर्स है तो इसको tan लाना होगा, तो x को हम लोग मान लेते हैं cosec थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cosec इनवर्स x। और देखिएगा tan इनवर्स 1 बाई √x के जगह डालेंगे cosec स्क्वायर -1, ये हो जाएगा tan इनवर्स cosec स्क्वायर -1 होता है cot स्क्वायर, 10th में भी पढ़े होइएगा। tan इनवर्स 1 बाई cot, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू cosec इनवर्स x निकला। 7th नंबर है tan इनवर्स √1 - cos x बाई 1 + cos x। तो देखिए 1 - cos बाई 1 + cos है, tan इनवर्स 1 - cos का फॉर्मूला 2 sin² x बाई 2, एंगल जितना रहे उसका आधा। 11th क्लास सब मल्टीपल एंगल में पढ़े थे और कैलकुलस में बहुत सवाल में इस फॉर्मूला का यूज है। 1 + cos का होता है फॉर्मूला 2 cos² एंगल का हाफ, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखिए sin² बाई cos² tan² रूट में होगा तो रूट के बाहर tan आएगा,
इज इक्वल टू x/2। एट्थ नंबर देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस sin xy cos x प्लस sin x है। इसको सिंप्लीफाई करना है। बाहर इनवर्स, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। कि tan इनवर्स है तो इसको tan बनाना पड़ेगा, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दीजिए। नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे कितना से डिवाइड करेंगे, ठीक से देखिए। नोमरेटर डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करेंगे, तो cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होगा। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 लिखेंगे, प्लस tan एक्स लिखेंगे 1 प्लस tan एक्स में इंटू tan पाई बाई 4 कर देते हैं, कारण tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू tan होगा। अब देखिएगा tan इनवर्स tan ए प्लस tan बी बाई, सॉरी ऊपर माइनस है, बाई मिस्टेक लिखा गया। tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए tan बी, tan ए माइनस बी होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स tan कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ, पाई बाई 4 माइनस एक्स। नाइन्थ नंबर क्या है, देखिए नाइन्थ नंबर है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग x को क्या मानेंगे, a साइन थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x का वैल्यू a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह पुट किया इतना, अब देखिए tan इनवर्स ए स्क्वायर है, बाहर ही निकलेगा, एक कट जाएगा, साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर। इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर होगा रूट में, तो रूट के बाहर क्या आएगा, कॉस आएगा, रूट के बाहर कॉस आएगा, tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू थीटा आया, और x इक्वल माने थे हम लोग a साइन थीटा, तो यहाँ से x बाई ए होगा साइन थीटा, इधर का साइन इधर आकर क्या होगा, साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा, तो इक्वल यहाँ थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना डाल देंगे, साइन इनवर्स x बाई ए। और 10th नंबर प्रॉब्लम आपका है tan इनवर्स 3 a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। जब भी बाहर इनवर्स हो, अंदर अलजेब्राइक, बाहर tan इनवर्स अंदर अलजेब्राइक, बाहर tan इनवर्स और अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और रूट नहीं हो, तो कीजिएगा क्या, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 बना दीजिएगा, सवाल किसी न किसी फॉर्मूला पर आ जाएगा। बाहर tan इनवर्स हो, अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और रूट नहीं हो इसमें, तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 बना देंगे, सवाल इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1 कब होगा, ए क्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, कितना से, ए क्यू से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ए क्यू से, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए क्यू से ऊपर भाग देंगे तो 3 स्क्वायर एक्स बाई ए क्यू माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू बाई ए क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई ए क्यू। tan इनवर्स 3x बाई ए माइनस x बाई ए का होल क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर।
अब देखिए tan इनवर्स 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब 1 माइनस 3x/a, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होगा 3 tan इनवर्स x/a, याद है तो लिख दीजिए, या नहीं तो प्रूफ करना है तो आप x/a को tan थीटा मानिए, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, यानी x/a का वैल्यू tan इसमें पुट कर दिया, और tan इनवर्स यह tan 3 थीटा होता है इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू जहां माने थे x/a को tan थीटा, तो वहां से आएगा tan इनवर्स x/a। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है स्टेटमेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ each of the following। नीचे जो लिखा हुआ है उसका वैल्यूज निकालना है। 11th नंबर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, तो देखिए कि tan इनवर्स है, फिर 2 cos है 2 sin इनवर्स हाफ, साइन 30 डिग्री का मान होता है, π/6 का मान होता है, π/6 रेडियन का वैल्यू साइन में होता है उतना, 2 3 जा 6 π/3 बचा। अब tan इनवर्स cos π/3 का वैल्यू हाफ होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। 12 नंबर 12 आपका प्रॉब्लम है cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, तो tan इनवर्स जो cot इनवर्स का वैल्यू होता है π/2 और cot π/2 का वैल्यू 0। 13 नंबर है tan हाफ साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बाई 1 प्लस y स्क्वायर। tan है हाफ है, इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x होता है, और इसका भी फॉर्मूला 2 tan इनवर्स y होता है। 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल होगा, बाहर वाला tan बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहां तक आ गए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan कैंसिल, तो x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। और 14 क्या है आपका, कहता है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को साइन π/2 लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन कैंसिल करेंगे आप, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आएगा, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ, और π/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू 1/5 आया। स्टेटमेंट है अब आगे, फाइंड द, एक सवाल और है, कहता है 15 नंबर, इफ
tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x plus 1/x+2 is equal to pi/4. Then find the values of x. देखिए tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स क्या होता है, वो हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई x प्लस वाई बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू pi/4. इधर का tan इनवर्स इधर आकर के क्या हो जाएगा, tan pi/4. ऊपर कैल्शियम नीचे कैल्शियम कटेगा तो ऊपर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. और इधर का tan इनवर्स इधर आकर के tan pi/4 होगा. tan pi/4 का वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1. एक्स से एक्स कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 4 इधर जाकर के हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 1. इसे में सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2. अब स्टेटमेंट है आगे, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ each of the expressions in एक्सरसाइज 16 to 18. यानी 16 से 18 तक इस एक्सरसाइज में सवाल है, उसका वैल्यू निकालना है. तो 16 नंबर सवाल है साइन इनवर्स साइन 2π/3. देखिएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू 2π/3 नहीं होगा. क्यों? चूंकि साइन का रेंज हम पढ़ाए थे इनवर्स में -π/2 से π/2 के बीच में, एंगल π/2 से बड़ा है. तो यहाँ लिखते हैं 2π/3 डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2. तो करेंगे क्या, अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2π/3 में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि यह एंगल इन दोनों के बीच में हो जाए. साइन पाई माइनस π/3 इसको लिख सकते हैं. इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा एलसीएम लेने पर. और टेलगो में एक फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा 11th में, उससे हम लोग इसको लिखेंगे साइन थीटा. तो आंसर आया π/3. अब 17 क्या कहता है, 17 में है tan इनवर्स tan 3π/4 इसका वैल्यू निकालना. तो डायरेक्ट बनाते हैं, 3π/4 नहीं होगा तो tan इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, 4π से पाई या 3π/4. और tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस tan थीटा होगा. और tan इनवर्स निगेटिव बाहर आ जाता है. tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू माइनस π/4 आंसर. tan है बाहर, ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. देखिए बाहर tan इनवर्स है तो अंदर दोनों को tan बनाना पड़ेगा. तो tan इनवर्स साइन होता है P/H
और tan इनवर्स होता है पर p बाई बी, परपेंडिकुलर है बेस, परपेंडिकुलर 3 है, कोटेनस 5 है, तो बेस 4 होगा। और कॉट इनवर्स को tan इनवर्स लिखेंगे तो यह जो है इसका रेसिप्रोकल 3/2 का रेसिप्रोकल 2 बाई, अब tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स आ गया, बाहर tan है, इनवर्स नहीं है, बाहर tan है, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 by 1 minus 3/4 into 2/3 tan है, तो tan इनवर्स 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 minus 6, तो tan इनवर्स 17/6, आंसर 17/6 होगा, यहाँ इनवर्स नहीं tan था। 19 है cos इनवर्स cos 7 pi/6, cos इनवर्स cos 7 pi/6 को 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 पाई बाई 5 लिख, देखिए cos इनवर्स है cos 7 pi/6 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई/6, 2 पाई माइनस 5 पाई/6, 6 दूनी 12 से 5 गया 7, और फॉर्मूला लगा दीजिए cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा cos थीटा 5 पाई/6, आंसर होगा 5 पाई/6। 20 नंबर कहता है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, तो देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ दिया हुआ है सवाल, साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस माइनस होता है तो बीच वाला माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ बचा, और साइन इनवर्स हाफ साइन 30 डिग्री का मान यानी π/6 का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/2 इक्वल टू 21 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, तो ये tan इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स माइनस होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब tan इनवर्स √3 माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स माइनस पाई, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, π/2 माइनस पाई माइनस π/2। अब हम लोग मिसलेनियस को सॉल्व कर देते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, देखिए पहला सवाल है वैल्यू निकालना है cos इनवर्स cos 13 π/6, cos इनवर्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे 13 π/6 तो होगा नहीं, cos 13 π/6 को हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस π/6, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 होगा, और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा cos थीटा, यानी cos π/6, cos cos गया तो क्या बचा π/6 बचा। सेकेंड प्रॉब्लम है tan
tan 7π/6 का वैल्यू निकालना, तो 7π/6 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि 7π/6 -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, तो इसको पाई प्लस π/6 तो लिख सकते हैं, 6π + π/7π, और tan π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। आंसर हुआ π/6। 3 नंबर 2 sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में लाना है, तो आ जाएगा 2 LHS। साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स, ये परपेंडिकुलर बाई एच होता है, और tan परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस 4 हो जाएगा। और 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स में डायरेक्ट होता है। tan इनवर्स 2 × x यानी 2 × 3/4 माइनस इसका स्क्वायर, 3 3 जा 9/16। अब देखिए tan इनवर्स 3/2, यहाँ 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई 16 से 9 गया 7/16, तो 2 8 जा 16, तो tan इनवर्स 8 3 जा 24/7। अब हम लोग 4th नंबर में है, प्रूफ करना साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। LHS लेकर चलते हैं, इधर साइन है इधर tan, तो दोनों को tan बना लेंगे। पहले साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो इसको tan इनवर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई एस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 17 का स्क्वायर होगा 289, 289 से 64 गया 225 यानी 15 आएगा बेस, प्लस tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स को लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो tan इनवर्स 8 4 जा 32, 45 60 माइनस 24, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाई, इससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ गया, यहाँ लाना था। और उसके बाद 5th नंबर क्या है, देखिएगा 5वां है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इधर भी cos इधर भी cos। तो प्रीवियस वीडियो में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पढ़ाए हैं, उसका पहला फॉर्मूला। तो cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स होता है cos इनवर्स x इंटू y, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स रहे तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, 16/25 1 4 4/169, 12 का स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर, तो ये cos इनवर्स हो गया 48/65 माइनस 25 से 9/25 बचेगा, और ये 169 से 144 गया तो 25/169 cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/30। एलसीएम क्या होगा 65, 48 माइनस 15, 48 से 15 गया तो cos इनवर्स 33/65 बचा।
सेवन नंबर है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। जब अलग अलग इनवर्स रहे तो सबको सिमिलर करके सॉल्व कीजिएगा। LHS में tan है तो RHS में सबको tan इनवर्स में बदल देंगे प्लस cos इनवर्स 3/5। तो देखिए इसको लिखेंगे tan इनवर्स, परपेंडिकुलर बाई एच है, परपेंडिकुलर है बेस, तो 12 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ये बी बाई एच होता है तो बेस 3 है, H5 है, परपेंडिकुलर 4 होगा बाई 3। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स आया तो इसका वैल्यू tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 3 जा 15, 12 4 जा 48, 36 से सेव कट जाएगा, 36 माइनस 20 तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 48 में 15 को आप ऐड करेंगे तो 63/16 बचेगा। आंसर हो गया। 8 में देखिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 लाना। तो यहाँ टोटल 4 tan इनवर्स का सम है तो दो दो एक साथ ले कोई दो। तो देखिए LHS लेकर चलते हैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 एक साथ लिया, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स को लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस 1/5 इंटू 1/, वही चीज यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स को tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 12, 35 से 1 गया 34 प्लस tan इनवर्स 8 3 11 23। अब देखिएगा tan इनवर्स 6/17 2 से कैंसिल होगा, tan इनवर्स 11/23। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर वही फार्मूला, दो tan इनवर्स का सम एक सिंगल tan इनवर्स होगा 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 1 आएगा, इसका वैल्यू π/4 होगा। अब 9 नंबर कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x। देखिए RHS लेकर चलेंगे, लेंदी है, इसमें हम रूट x को मान लिया tan थीटा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स रूट x। RHS लेकर चलेंगे, रूट x को माने है tan थीटा, यहाँ रूट हटेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो देखिए तो RHS हाफ इंटू cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x है, cos इनवर्स 1 माइनस रूट x को tan माना था तो x का वैल्यू क्या होगा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हाफ cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स से cos गया तो क्या बचा 2 थीटा, 2 से 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है tan इनवर्स रूट x। प्रूफ हो गया। अब हम लोग
10th नंबर, थोड़ा लेंदी है, देखिए 10th, tan इनवर्स कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, क्या है ये? कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, रूट में माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इसका वैल्यू इतना लाना है। तो देखिए ये बाहर में कॉट इनवर्स है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को कॉट बनाना पड़ेगा। तो LHS लेकर चलते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 प्लस, फिर यहाँ हम लोग वही चीज है 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई वही चीज नीचे है। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन, कॉस जोड़ साइन का होल स्क्वायर होगा रूट में कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर रूट में, और ऊपर ई भी हो जाएगा कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो कॉस प्लस साइन होगा जोड़ कॉस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस प्लस साइन माइनस कॉस माइनस साइन, तो ये माइनस उसको क्या बना देगा प्लस साइन, कॉस से कॉस साइन से साइन गया। अब देखिएगा क्या हुआ, इधर हो गया कॉट इनवर्स, ऊपर हो गया 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 बराबर एक्स बाई 2, इतना। अब देखिए 11th है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के फॉर्म में है, और बाहर इनवर्स है, अंदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो इसमें बताया था एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लीजिएगा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 बराबर थीटा होगा। अब LHS लेकर चलते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, और 1 माइनस कॉस का होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा डिवाइडेड बाई
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब बाहर tan इनवर्स, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, दोनों को सिमिलर बनाना है। tan है तो इसको tan बना लेना है। तो tan इनवर्स ऊपर नीचे cos से भाग देंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से भाग देंगे, तो tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को tan पाई बाई 4 लिखेंगे माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो tan इनवर्स इसका फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू निकल चुका है cos इनवर्स x बाई 2, तो यहाँ डाल देंगे cos इनवर्स x बाई 2। नंबर 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3 लाना। LHS लेकर चलते हैं, 9 बाई 4 कॉमन है तो पाई बाई 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो जाता है कॉस इनवर्स 1 बाई 3, और कॉस इनवर्स को लिखते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ जो है इसका स्क्वायर, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9। देखिए 9 बाई 4 साइन इनवर्स 9 1 जा 9 8 बाई 9, और 8 बाई 9 को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। अब आगे है सॉल्व द इक्वेशन। 13 नंबर प्रॉब्लम है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो 2 tan इनवर्स को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 2 इंटू कॉस बाई 1 माइनस 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला से tan इनवर्स 2 बाई साइन हुआ, cosec का रेसिप्रोकल tan गया, तो 2 cos x बाई हो गया साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाई साइन, 2 से 2 एक साइन से एक साइन गया, तो cot x इज इक्वल टू 1, तो tan x भी 1, 1 को tan पाई बाई 4 लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन 11th में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए 14th नंबर, नंबर है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x और x ग्रेटर देन 0, यानी सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू लेंगे जो 0 से बड़ा होगा। देखिए इधर का 2 इधर ले आइए, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स होता है 2 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स दोनों तरफ है,
कैंसिल हुआ तो 2 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स से ही कैंसिल हुआ, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको तोड़ेंगे तो 4x बचेगा, पहला दो टर्म कट जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 1/3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, तो x नॉट इज इक्वल टू माइनस 1/√3, निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि लिखा हुआ है देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/। अब हम लोग 15 कहता है साइन tan इनवर्स x मॉड x लेस देन इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखते इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन है बाहर, अंदर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x को हम समझेंगे परपेंडिकुलर बेस, इसको लिखना है साइन में, बाहर साइन तो अंदर साइन वर्स, tan होता है परपेंडिकुलर बेस, साइन वर्स होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ही बेस है तो हाइपोटेनस होगा √1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन वर्स कैंसिल, रिजल्ट आया हमारा इतना। 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 0, हाफ, ऑप्शन बी है 1, हाफ, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है हाफ। तो देखिए ये ऑप्शन से बना लीजिए, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, तो पहले हम पुट करते हैं x बराबर 0, क्योंकि 0 दो जगह है और हाफ है 1 है, तो LHS हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, इसका वैल्यू 0 होता है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, यानी आंसर π/2 सेटिस्फाइड किया, π/2 आया ना, सेटिस्फाइड किया, लेकिन 0 दो जगह है तो हाफ डाल करके देख लेते हैं, अगर हाफ सेटिस्फाइड कर दिया तो ए ऑप्शन होगा, नहीं किया तो सी होगा। अब हम लोग पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू हाफ, तो LHS लेकर चल रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, तो देखिए साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू π/6 होता है, ये π/6 होगा, माइनस π/3, तो माइनस π/6, नहीं सेटिस्फाइड किया इसीलिए केवल 0 किया, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, ऑप्शन सी। और 17 है, कहता है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y इज इक्वल टू, देखिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x/y माइनस, यहाँ tan इनवर्स ऊपर नीचे x से भाग दीजिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस y/x बाई 1 प्लस y/x, tan इनवर्स x/y माइनस, यहाँ 1 इंटू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y/x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स y/x माइनस tan इनवर्स 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स y/x प्लस tan इनवर्स y/x माइनस π/4, ये हो जाएगा हमारा π/2 आंसर, ये दोनों का सम माइनस π/4 इक्वल टू π/4 आंसर आया।
अब एनसीईआरटी हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल डिस्कस कर देते हैं, टफ लेवल का, मेंस एडवांस सबका बना देंगे। आप लोग आर डी शर्मा, केसी सिन्हा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आईआईटी मेंस एडवांस बनाइएगा, जो नहीं बनेगा भेज दीजिएगा। और इसमें हम बहुत सारा सवाल डिस्कस करेंगे। देखिए सवाल है, कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस c बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस सी ए इक्वल टू 0। देखिएगा एलएचएस लेकर चलते हैं। तो एलएचएस है tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस c बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। इससे इसको कैंसिल किया, रिजल्ट 0 आया। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, कहता है प्रूव दैट cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसका हल इतना लाना है। तो एलएचएस लेकर चलते हैं। कॉस है, बाहर कॉस है, अंदर साइन, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना ही होगा। तो 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ इसका फॉर्मूला। 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2x इंटू इतना होता है। अभी कॉस है तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो रूट अंडर क्या बचा 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखिएगा क्या लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x4। इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट के बाहर 1 माइनस 2x स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एलएचएस लेकर चलते हैं। कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, तो इधर से सॉल्व करेंगे। कॉट इनवर्स है कि साइन है, तो जो इनवर्स के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो दोनों को सिमिलर बनाएंगे। कि साइन है तो इसको साइन इनवर्स, कॉस tan इनवर्स साइन इनवर्स, कॉट होता है b बाई p बेस बाई परपेंडिकुलर, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई h, तो h हो जाएगा इतना, साइन साइन कैंसिल हो गया कॉस फार्मूला से, तो 1 बाई अंडर रूट इतना बचा। और साइन होता है, tan होता है p बाई b परपेंडिकुलर बेस, इसको कॉस बनाना है, और कॉस होता है b बाई h, कॉस होता है b बाई h। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस हो गया हमारा इतना, h क्या होगा p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कॉस 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 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई
रूट अंडर 1+1+x², यानी रूट अंडर 1+x² डिवाइडेड बाई 2+। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 है, π/2 है। देन prove that x y y z zx इज इक्वल टू। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 है। तो 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, जो लिख रहे हैं फॉर्मूला ऐसे 3 से अधिक के लिए लिखेंगे। मेंस एडवांस को सवाल डिस्कस करेंगे। तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस तीनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जैसे tan ए और बी जो सी पढ़े थे ना, tan ए जो tan बी जो tan सी, उसी के फॉर्म से आता है। इधर का tan इनवर्स इधर जाकर tan हो जाएगा, π/2 है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। और इधर का tan इनवर्स हो जाएगा tan π/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है, तो डिनोमिनेटर 0 होगा। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स 0। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है इफ tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो प्रूफ दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है। तो 3 tan इनवर्स के सम का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देखिए, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू पाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई। tan पाई का वैल्यू 0, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई दो टर्म का रेशियो 0 है, न्यूमरेटर 0 होगा। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 0, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब देखिए आगे सवाल कहता है एस्टेब्लिश द अलजेब्राइक जी है अलजेब्राइक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड if tan inverse x tan inverse y tan inverse z are in AP, and if further x y z are also in AP,
then prove that x is equal to y is equal to z। यानी पहले एक्स वाई जेड में अलजेब्राइक रिलेशन लाना है। अलजेब्राइक रिलेशन कब लाना है? जब tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड एपी में है। तो देखिए सवाल कहता है कि सिंस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड आर इन एपी। तो एपी में क्या होता है? दो दो टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है। यानी tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स वाई। तो माइनस tan इनवर्स वाई इधर ले आइए तो प्लस 2 tan इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2i बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स गया तो अलजेब्राइक रिलेशन आ गया इतना x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स। अब इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब आगे कहता है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस जेड बाई 2, यानी कि 2i इक्वल टू हो जाएगा x प्लस जेड। तो 2i का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में है यहाँ 2i है, 2i का वैल्यू क्या निकला? x प्लस जेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। y का वैल्यू क्या है? x प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड बाई 1 माइनस एक्स। इससे ही कैंसिल किया तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 4 माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 माइनस 4 एक्स जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 4 एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड आया। तो इसको उधर ले गए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड। तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड आया और एक्स वाई जेड एपी में था तो वहां से y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2 था। तो x की जगह z डाला z बाई 2 यानी कि 2z बाई 2। तो ये हमारा z हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू z। अब आगे कहता है फाइंड द values of x and y satisfying sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3 and cos inverse x minus cos inverse y is equal to pi by 3। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एक्स वाई। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेगा? तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, पहले किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, दोनों को ऐड कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 3 ऐड करेंगे तो पाई हो जाएगा और साइन इनवर्स जो कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है। फिर ही बचा साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं।
कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, पाई बाई टू पाई होगा, माइनस 2 कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो माइनस 2 कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 0, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 0, कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ से y इक्वल टू कॉस 0, कॉस इनवर्स जाके कॉस 0 होगा जिसका मान 1 होता है। अब y का वैल्यू 1 आ गया, किसी एक में पुट कर देंगे x आ जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और y का वैल्यू 1 है, तो इस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स x की पाई बाई 2 हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री है, 90 डिग्री घटेगा, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 6 होगा, और यहाँ सॉल्व कर देते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आया यहाँ, तो x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो x का वैल्यू हाफ आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम, सवाल है tan इनवर्स एक्स वाई 1 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई 1 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स एक्स वाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0, इस सीरीज का सम लाना है। तो देखिए, जब भी इस तरह का कोई सीरीज आए tan इनवर्स में, तो ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर नीचे अगर 1 प्लस है तो ऊपर 2 टर्म का डिफरेंस ले आइएगा, तो tan इनवर्स नीचे है 1 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर को x इंटू 2x लिख सकते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर होगा, और ऊपर x को 2x माइनस x, फिर प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर को 2x इंटू 3x लिख सकते हैं, ऊपर 3x माइनस 2x डॉट 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 प्लस tan इनवर्स नीचे 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 x स्क्वायर है, तो nx इंटू n प्लस 1 x लिख सकते हैं, और ऊपर n प्लस 1 x माइनस nx। अब देखिए, इसका tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में आ गया, तो इसको tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे, फिर tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x लिखेंगे, फिर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट होगा, माने बीच में बहुत सारा टर्म है, तो tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए, पहला ब्रैकेट का फर्स्ट, ये 2x माइनस एक्स है, ये 3x माइनस 2x है, तो आगे क्या होगा 4x माइनस 3x, तो इसका फर्स्ट इसका सेकेंड कटा, पहला का फर्स्ट अगला का सेकेंड, उसी तरह जो अगला टर्म आएगा एक और लिख देते हैं, यहाँ अब आपका आएगा tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। अब कहिएगा ये कैसे आएगा, तो देखिए डॉट डॉट है ना, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, इसी के तरीके से लिख दीजिए, तो इससे ही कटा, सब कट जाएगा, पहला का पहला अगला का दूसरा, फिर इसका पहला इसका दूसरा, यानी प्रीवियस का पहला नेक्स्ट का दूसरा, तो लास्ट में सेकंड कटेगा, तो बचेगा हमारा क्या tan इनवर्स, टर्म अगर समझ में नहीं आए तो 1 2 3 4 टर्म लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस x डिवाइडेड बाई
1 प्लस n प्लस 1 x इंटू एक्स, ऊपर x कैंसिल होगा, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स nx प्लस x माइनस x बाई 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसे ही गया tan इनवर्स nx बाई 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ, इतना आया इस सीरीज का। कहता है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम tan इनवर्स डी बाई 1 प्लस a1 a2, फिर tan इनवर्स डी बाई 1 प्लस a2 a3, फिर tan इनवर्स डी बाई 1 प्लस 1 2 2 3 3 4 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स डी बाई n प्लस 1। इस सीरीज का सम निकालना है, इफ तब तो लिखता है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 n प्लस 1 फॉर an arithmetic progression with a common difference, common difference d, common difference d greater than 0, comma ai greater than 0 for I equal to 1 2 3 dot 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 n डॉट 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 n कॉमा n प्लस 1 तक, यानी i का वैल्यू 1 से लेकर n प्लस 1 तक। कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा, ai 0 से बड़ा का मतलब ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सवाल कहता है कि सिंस यहाँ लिखा हुआ है a1 a2 a3 सब किस में है, एपी में है, a1 a2 a3 डॉट 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 an प्लस 1 आर इन एपी। तो एपी में दो दो टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, उसके बाद a4 माइनस a3 डॉट 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 n प्लस 1 माइनस n, ये सब दो दो टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा और कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। कोई सीक्वेंस एपी में है तो दो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, वह कॉमन डिफरेंस होता है। अब सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए tan इनवर्स d बाई 1 प्लस a1 a2 है, फिर tan इनवर्स d बाई 1 प्लस a2 a3 है, tan इनवर्स d बाई 1 प्लस a3 a4 है, डॉट 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 tan इनवर्स d बाई 1 प्लस n प्लस 1 है। तो यहाँ हम लोग tan इनवर्स d है तो 1 प्लस a1 a2, इस d के जगह d का वैल्यू यहाँ है a1 a2 के टर्म में, a2 माइनस a1 लिखा, 1 प्लस a1 a2, फिर tan इनवर्स, फिर d है a3 माइनस a2, 1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स, फिर d है तो यहाँ लिखेंगे a4 माइनस a3 बाई 1 प्लस a3 a4 प्लस डॉट 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 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n बाई 1 प्लस n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1 है। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1,
प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स A। तो हम देख रहे हैं कि पहला ब्रैकेट का पहला और अगला का दूसरा कटा, फिर इसका पहला इसका दूसरा कटा, यानी प्रीवियस का पहला नेक्स्ट का दूसरा, तो लास्ट का सेकंड कटेगा, क्योंकि इसके पहले का पहला सब कट जाएगा। बचेगा क्या? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स A1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू। यही सीरीज का सम आया। नेक्स्ट सवाल है, कहता है फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बाई अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 बाई रूट 10। साइन इनवर्स 3 बाई रूट 10 कहता है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन में जो एक्स वाई दो वेरिएबल है उसका वैल्यू इंटीजर हो और पॉजिटिव हो। क्या हो? इंटीजर हो और पॉजिटिव हो। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। डिस्कशन से सवाल बनेगा कैसे। तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों तीन तरह का इनवर्स है, tan cos sin। तीनों को tan या cos या sin में बदल दीजिए। सिमिलर tan इनवर्स x प्लस, इसको tan इनवर्स लिखते हैं, cos होता है b बाई एच और tan होता है p बाई बी। ये होता है b बाई एच और ये होता है p बाई बी। तो बी वाई है, ये h है, ये b है। अंडर रूट होगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स को लिखेंगे tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई एच। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, रूट अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई स्क्वायर कटेगा, 1 बाई वाई बचेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बचेगा, रूट 10 का स्क्वायर 10 से 9 का 1 बचेगा। अब आप क्या कीजिए, tan इनवर्स 1 बाई वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला लगा दो आप, tan इनवर्स 3 माइनस x बाई 1 प्लस 3x, और LHS में है tan इनवर्स 1 बाई वाई। तो tan कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस x बाई 1 प्लस 3x, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x बाई 3 माइनस x। अब देखिए इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिए। अब यहाँ से x y का पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, यानी y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव। तो देखते ही लग रहा है कि अगर हम x की जगह 3 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, कोई भी इंटीजर 4 5 6 यहाँ डालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x का वैल्यू 1, तो y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3 बाई 3 माइनस 1, पॉजिटिव हुआ नीचे, तो 4 बाई 2 दोनों पॉजिटिव आया। x इक्वल टू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू 1 प्लस 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 तो 7 आया। अब अगर यहाँ हम x का वैल्यू 2 से बड़ा लेते हैं, यानी यहाँ 3 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, y का वैल्यू इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। अगर x का वैल्यू हम 3 डालते हैं तो 0, 4 डालते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 डालते हैं तो नेगेटिव। इसका मतलब 2 से बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और x 1 से छोटा लेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। इसीलिए x कॉमा y का वैल्यू आया x1 तो y2 और x2 तो y7। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है,
कहता है फाइंड द इंटरवल in which sin inverse x greater than cos inverse x। पहला सवाल। और दूसरा सवाल है cos inverse x ग्रेटर देन sin inverse x, यानी x का वह वैल्यू निकालो जिस इंटरवल में sin inverse x बड़ा होगा cos inverse x। तो पहला सॉल्व करते हैं। sin inverse x ग्रेटर देन cos inverse x है, दोनों तरफ हम sin inverse ऐड करते हैं, तो sin inverse x प्लस sin inverse x ग्रेटर देन sin inverse x प्लस cos inverse x, इसका सम होगा 2 sin inverse x ग्रेटर देन पाई बाई 2। साइन इनवर्स और cos इनवर्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। अब पाई बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 4 फर्स्ट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा और माइनस पाई बाई 2 से छोटा होता है। वी नो दैट साइन इनवर्स x फिक्स्ड है कि यहां से लेकर यहां तक होगा पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। यहाँ निकला है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ा, तो पाई बाई 4 से बड़ा तो 10 पाई 100 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि पाई बाई 2 से छोटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमन कंडीशन होगा कि साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा और इक्वल, और पाई बाई 4 से क्या होगा बड़ा। तीनों में साइन लगा दिया, तो साइन पाई बाई 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x साइन पाई बाई 2 1 बाई रूट 2 x 1, यानी x बिलोंग्स टू 1 बाई रूट 2 कॉमन 1 पर क्लोज इंटरवल 1 बाई रूट 2 पर ओपन इंटरवल। x का वैल्यू 1 होगा या उससे छोटा, 1 बाई रूट 2 होगा उससे बड़ा नहीं। अब सेकेंड प्रॉब्लम था cos इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, तो इसमें भी आप दोनों तरफ साइन जोड़ सकते हो या cos। तो चलिए साइन इनवर्स x दोनों तरफ जोड़ दिया, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन है, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है बाई फार्मूला, ये हो गया 2 साइन इनवर्स x, तो पाई बाई 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, इक्वेशन 1। फिर वही चर्चा करेंगे। सिंस साइन इनवर्स x का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 2 से लेकर कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 2 तक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड होगा साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा, ई कहता है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, और ई कहता है पाई बाई 4 से साइन इनवर्स x का वैल्यू छोटा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ई कहता है पाई बाई 2 से छोटा, और यहाँ लिखा हुआ है पाई बाई 4 से छोटा, यानी कि साइन इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 4 से छोटा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर होगा। साइन लगा दिया, तो साइन माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू -1 x हो जाएगा और 1 बाई रूट 2, यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1 बाई रूट 2। ओपन यहाँ क्लोज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कहता है सॉल्व 4x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें दो वेरिएबल है, tan इनवर्स और cot इनवर्स। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा 2 cot इनवर्स x tan इनवर्स x 5 पाई स्क्वायर बाई 8, इसका वैल्यू पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स जोड़ cot इनवर्स पाई बाई 2, तो cot इनवर्स के जगह क्या डालेंगे, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस
इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई tan इनवर्स एक्स होगा, 2 कैंसिल, माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 2 जा 16 tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो अब देखिएगा माइनस 16 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई, एक सेकेंड, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। अब देखिएगा 8 पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस 5 पाई स्क्वायर है 2 पाई स्क्वायर, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब हम लोग यहां से फैक्टराइज करते हैं तो 16 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 12 पाई tan इनवर्स एक्स प्लस 4 पाई tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई स्क्वायर। इस दोनों में 4 tan इनवर्स एक्स कॉमन है तो बचेगा 4 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई प्लस पाई कॉमन लिया तो 4 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई बचा। अब दोनों में 4 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई कॉमन लिया तो 4 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बचा। यहां से 4 tan इनवर्स एक्स माइनस 3 पाई 0 होगा या 4 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई 0 होगा। देखिए यहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं तो यहां से tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 होगा और tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4 यानी -1 होगा। ई नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा, इसलिए यह पॉसिबल नहीं होगा। पाई बाई 2 से बड़ा है, केवल वैल्यू क्या आएगा, ये इसको नेगलेक्ट कीजिए, कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है इफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x, ब्रैकेट में है mod x लेस दैन tan पाई बाई 8, यानी tan इनवर्स y अगर 4 tan इनवर्स x के इक्वल है, फाइंड y एज एन अलजेब्राइक फंक्शन ऑफ x, यानी y को x का अलजेब्राइक फंक्शन, एंड हेंस प्रूव दैट tan पाई बाई 8 is a root of the equation x4 minus 6x square plus 1 equal to 0। यानी कि हमको साबित करना है कि इस इक्वेशन का रूट होगा tan पाई बाई 8, तो यह इस इक्वेशन का रूट तभी होगा जब इसको x की जगह डालेंगे तो 0 होगा, लेकिन tan पाई बाई 8 का वैल्यू तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं। पहले क्या कहता है कि इस इक्वेशन को बदलना है, एक्स वाई में रिलेशन लाना है, इन इनवर्स को हटाना है। तो देखिए सिंस
tan इनवर्स y इक्वल टू है 4 tan इनवर्स x, तो हम इसको tan इनवर्स y को 2 इंटू 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और 2 इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, और फिर वही फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स का। देखिए, तो tan इनवर्स y इक्वल टू फिर 2 tan इनवर्स है यहाँ, तो उसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू जितना है इतना डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से tan इनवर्स गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ही कटा, तो y इक्वल टू 4x गुने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। y का वैल्यू इतना आया, एक्स वाई में रिलेशन आ गया। अब फर्स्ट, अब देखिएगा यहाँ कहता है कि tan पाई बाई 8 को इस इक्वेशन का रूट दिखाना है। तो देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में है, तो tan पाई बाई 8 कब इसका रूट होगा, जब tan पाई बाई 8 को x के डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, और ई 0 होगा। यहाँ देखिए, अगर यह 0 होगा तो यह भी 0 होगा, और यह 0 होगा तो y क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू tan पाई बाई 8 इन tan इनवर्स y इक्वल टू 4 tan इनवर्स x में, तो आएगा 4 tan इनवर्स tan पाई बाई 8, तो यहां से 4 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 2, तो tan इनवर्स y क्या आया, देखिए tan इनवर्स y आया पाई बाई 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाई 2, यानी y का वैल्यू इन्फिनिटी, y का वैल्यू इन्फिनिटी आया। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर y इक्वल टू इतना आया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर एक्स, चूंकि y यहाँ इसके इक्वल है, 4x गुने 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। दो टर्म का इन्फिनिटी आया रेशियो, इसका रेशियो इन्फिनिटी आया, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। यह कब 0 होगा, जब tan इनवर्स x के जगह x का वैल्यू हमने tan पाई बाई 8 लिया, tan पाई बाई 8 लेने पर इसका वैल्यू 0 आया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन tan पाई बाई 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है इफ cot इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी cot इनवर्स n बाई पाई बाई 6 से बड़ा है और स्मॉल n नेचुरल नंबर है, तो कहता है देन फाइंड द मैक्सिमम, मैक्स का पावर m है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो देखिए cot इनवर्स n बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, दोनों तरफ cot लगाया, तो cot और cos में एंगल बढ़ने पर वैल्यू घटता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। n पाई बाई 6 लेस देन cot पाई बाई 6 का वैल्यू √3 होता है, n लेस देन पाई √3, n लेस देन पाई √3, पाई का वैल्यू
3.14 होता है इंटू √3 का अप्रोक्स वैल्यू यहाँ डाल करके इंटू कीजिएगा तो अप्रोक्स 5.5 आएगा। तो n का वैल्यू 5.5 से क्या आया, छोटा, 5.5 से लगभग छोटा आया और n नेचुरल नंबर है, तो n बराबर होगा 1 2 3 4 5। 5.5 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर होगा, 1 से लेकर 5 तक। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 होगा, n का मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है इफ cot इनवर्स n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड बाई पाई ग्रेटर देन पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो देखिए इसमें भी दोनों तरफ कॉट लगाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 डिवाइडेड पाई लेस देन हो जाएगा कॉट पाई बाई 6, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 21.6 लेस देन पाई √3 हो जाएगा, इसका √3 होता है। तो यहां से हम लोग n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस 25 माइनस 25 प्लस 21.6 लेस देन पाई √3। और इस शुरू का 3 टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस 5 का होल स्क्वायर, n माइनस 5 का होल स्क्वायर और n माइनस 5 का होल स्क्वायर और 21.6 से ई जाएगा तो बचेगा माइनस 3.4 लेस देन पाई √3। तो n माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन पाई √3 प्लस 3.4। तो यहां से n माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन √3 पाई प्लस 3.4 3.4 का होल स्क्वायर। और इनइक्वालिटी में पढ़ाए थे f स्क्वायर लेस देन k स्क्वायर, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, n माइनस 5 लेस देन √3 पाई प्लस 3.4 का अंडर रूट ग्रेटर देन माइनस √3 पाई प्लस 3.4। स्क्वायर हटा कर कितना लिखते थे हम लोग इनइक्वालिटी में। अब देखिए तो यहां से n लेस देन 5 प्लस √3 पाई प्लस 3.4 ग्रेटर देन 5 माइनस √3 पाई प्लस 3.4 और n लेस देन 5 प्लस लगभग इसका मान लगभग 5.5 के नियरली आएगा। अप्रोक्स लिख रहे हैं 3.4, 5 माइनस 5.5 अप्रोक्स प्लस 3.4 तो 5 माइनस 8.9 n लेस देन 5 5 माइनस प्लस और 8.9 का वैल्यू लगभग 2.9 के करीब आएगा, 2.9। तो n लेस देन 7.9, 5 से 2.9 गया तो 2.1 होगा, 5 माइनस 2.9 2.1। n नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू इन दोनों के बीच में 3 होगा, 4 5 6 7। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3।